अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ़ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर एंड हेल्थी फूड लाल लोबिया की रेसिपी। लाल लोबिया को किडनी बीन्स, रेड बीन्स और राजमा भी कहते हैं। राजमा का जो ओरिजिन है वो है जम्मू एंड कश्मीर का शहर बहादुरवाह के अंदर सबसे पहले रेड बीन को बनाया गया था और आज हम उसी स्टाइल के अंदर लाल लोबिया को बना रहे हैं। लोबिया एक्चुअली दो तरह की होती है, एक वाइट और रेड, और साइज भी डिफरेंट तरह के होते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं लोबिया जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोबिया बनाई जाती है। ये देखिए, ये साइज़ के अंदर छोटी भी होती है और बड़ी भी, लेकिन आज हम यहाँ पे छोटे साइज़ की बना रहे हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। वाइट लोबिया जिसको चित्रा राजमा भी बोलते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बनने में ये थोड़ी थिक सी होती है, यानी कि इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी है। लाल लोबिया का फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। लाल लोबिया बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है 2 कप लाल लोबिया, ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया था। अब इसको हम यहाँ पर करेंगे बॉईल। 2 कप दाल लोबिया के लिए यहाँ पर हमने ऐड किया है 1 लीटर के करीब पानी, और अब इसमें ऐड करेंगे साल्ट हाफ टी स्पून। साल्ट डालने के बाद कर देते हैं कवर और 30 से 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने देते हैं। अगर यही काम आप कुकर के अंदर कर रहे हैं तो फिर 2 से 3 सीटी आनी है और ये दाल बिल्कुल गल जाएगी। आपने स्पेशली ध्यान करना है जब कुकर के अंदर बना रहे हैं तो ये ना हो कि दाल का बिल्कुल हलवा बना दें। 2 से 3 सीटी इनफ है, क्योंकि यहाँ पर हम पॉट के अंदर बना रहे हैं तो 30 से 40 मिनट लगेंगे। चलें जी, मिलते हैं 30 से 40 मिनट के बाद। दाल को बॉईल होते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। ऑलमोस्ट इस टाइम पर दाल बॉईल हो चुकी है। अब दाल को हम छान लेते हैं और इसके पानी को ज़ाया नहीं करना। नीचे एक बाउल रख के ऊपर से दाल को इस तरह छानना है ताकि दाल स्ट्रेनर के अंदर आ जाए और जो वाटर है वो सारा का सारा बाउल के अंदर जमा हो जाए, क्योंकि इस वाटर को हमने आगे इस्तेमाल करना है। देखिएगा नाजरीन, दाल गल चुकी है। दाल इस टाइम पर बॉईल है। अब दूसरी साइड पर हम तैयार कर लेते हैं ग्रेवी का मटेरियल। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 3 अदद मीडियम साइज की प्याज, क्योंकि हम राजमा की ग्रेवी प्याज के साथ बनाएंगे। प्याज को काट लेते हैं बारीक बारीक। तीनों प्याजों को इस तरह बारीक बारीक कट कर लेना है। बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को करते हैं ऑन और डालते हैं मस्टर्ड ऑयल 100 ml। मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर होता है गरम। इतने हम बड़ी इलायची को दुरदरा कूट लेते हैं। बड़ी इलायची 4 अदद। जैसे ही ऑयल गरम हो उसके अंदर डाल देंगे जौन सी अभी इलायची हमने पीसी है। अभी तक ऑयल के अंदर धुआं आना शुरू नहीं हुआ। सरसों के ऑयल उस टाइम गर्म होता है जब इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए, और अभी इस टाइम पर गर्म नहीं हुआ, तो होने देते हैं इसको गर्म। देखिएगा नाजरीन, इस टाइम पर धुआं निकलना शुरू हो चुका है। इस टाइम पर ऑयल गर्म है। अब इसमें ऐड कर देंगे बड़ी इलायची 4 अदद, जौन सी अभी हमने पीसी थी। दुरदरी कुटी हुई बड़ी इलायची को शामिल करने के साथ साथ इसमें ऐड करेंगे मेथी हाफ टेबल स्पून, और साथ ही ऐड कर देंगे जौन सी अभी हमने प्याज को बारीक बारीक चॉप किया था। ये ओरिजिनल कश्मीरी स्टाइल के अंदर हम तैयार कर रहे हैं। ओरिजिनल रेसिपी है जम्मू कश्मीर, उसी स्टाइल में हम इसको तैयार कर रहे हैं। जिस तरह रोगन जोश आप तैयार करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कश्मीरी डिश है रोगन जोश, मेरी तो फेवरेट है।
वीडियो ऑलरेडी हमने चैनल पर अपलोड की हुई है, फिर भी मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वो भी लाजमी बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। प्याज को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुकी है और इस टाइम पर देखिएगा प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, और साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर। यहाँ पर हम राजमा को सरसों के ऑयल के अंदर तैयार कर रहे हैं और ओरिजिनल राजमा तैयार भी सरसों के ऑयल के अंदर ही होता है। अब इसमें ऐड कर देते हैं अदर स्पाइसेस, पेपरिका पाउडर या कश्मीरी मिर्च 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, सौंफ पाउडर हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून। इन तमाम स्पाइसेस को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। तमाम स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं ताकि स्पाइसेस का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब ऐड करेंगे टमाटर प्योरी हाफ कप। टमाटर प्योरी को डालने के बाद कुक होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ऐड करेंगे दही अच्छे से बीट की हुई हाफ कप। राजमा के ओरिजिनल रेसिपी के अंदर दही का इस्तेमाल होता है और हम भी यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है जो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करें वो ओरिजिनल ऑथेंटिक जायकों से भरपूर, न्यूट्रिशन वैल्यू से मालामाल और हाइजेनिक हो, और यही हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। कुक होते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। देखिएगा व्यूअर्स, इस टाइम पर दही ने जो पानी छोड़ा था वो भी ड्राई हो चुका है। अब इस टाइम पर ऐड कर देंगे बॉयल लाल लोबिया। अच्छा, यहाँ पर सारी नहीं ऐड करनी, थोड़ी सी बचा लेनी है क्योंकि इसकी जो ग्रेवी को हमने थिक करना है, इसी लाल लोबिया के पेस्ट बना के डालेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे वाटर, वही वाटर ऐड करना है जिसके अंदर लोबिया को बॉयल किया था। वाटर ऐड करने के बाद फ्लेम को कर देते हैं मीडियम और तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने देते हैं। दाल लोबिया को कुक होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं जौन सी हमने दाल लोबिया बॉयल हुई बचाई थी, तकरीबन 1/4 कप के करीब। अब उसका पेस्ट डाल देते हैं। देखिएगा ग्रेवी भी इस टाइम पर ठीक होना शुरू हो चुकी है। अब मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए कुक होने देते हैं ताकि ग्रेवी प्रॉपर थिक हो जाए। लाल लोबिया टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट भी रखती है। चंद एक हेल्थ बेनिफिट मैं आपको बताता चलता हूँ। लाल लोबिया में प्रोटीन, फाइबर्स, फोलेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन की भरपूर मिकदार पाई जाती है। लोबिया में डाइटरी फाइबर्स होता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। वज़न को कम करने के लिए लोबिया सबसे बेस्ट है। कुक होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। वाओ, क्या ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। अब इस स्टेज पर ऐड करते हैं प्योरीफाइड बटर 100 ग्राम। ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस और हाफ टी स्पून गरम मसाला, और सबसे लास्ट में डाल देंगे साल्ट टू टेस्ट। साल्ट का आपने स्पेशली ख्याल करना है क्योंकि जिस टाइम पर दाल को हमने बॉईल किया था उस टाइम पर भी साल्ट का इस्तेमाल किया था। फ्लेम को कर देंगे ऑफ। फाइनली राजमा इस टाइम पर तैयार है। अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। वाओ, कमाल व्यूअर, बहुत ही मज़ेदार राजमा बने हैं। और इसका जो सर्विंग कम्बिनेशन है वो आप राइस के साथ करें, राइस के साथ, और स्पेशली जो चटनी है अनारदाने की चटनी, अनारदाने की चटनी को अनार, हरी मिर्च, पुदीना, धनिया और जीरे के साथ बनाई भी है। इतनी ज़बरदस्त इसकी चटनी है, चटनी के साथ तो टेस्ट जो है डबल हो गया है। आज तो मज़ा आ गया है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार है और ओरिजिनल रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। अगर आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहल खाने का ख्याल रखिएगा।